हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स वॉरियर दीपक परमार में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूके ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उसमें उसने विभिन्न विभिन्न विज्ञापन दिए हुए हैं, विभिन्न परीक्षाएं दी हुई है। तो जिसमें हम आज बात करेंगे स्केलर की। ठीक है, तो स्केलर का दिया हुआ है, ये है 200 पोस्ट है इसमें। 17 जून से आवेदन दे रखा है और 20 सितंबर से शारीरिक दक्षता प्रारंभ हो जाएगी। अब 20 सितंबर से शारीरिक दक्षता प्रारंभ हो जाएगी तो हम सीधे सीधे मान सकते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 1 से 2 महीने के अंदर ये पेपर करवा देगा। तो नवंबर भी अगर हम चलते हैं, नवंबर में पेपर होता है, तो अभी भी आपके पास महीने हैं। तो 6 महीने में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। बाकी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है। और बाकी सिलेबस जो है सारा पिछले साल का है, पूरा पैटर्न लास्ट टाइम के जैसा है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, ये लास्ट टाइम का है। बाकी सिलेबस तो पूरा वैसी के वैसी है जैसी है। लास्ट टाइम भी यही था, 200 पद थे, इस बार भी वही आ रखा है, सेम। ठीक है, बाकी ऊपर चलते हैं और देखते हैं। 200 पद दिए हुए हैं और ये देखो, लेवल 2 की जॉब है, अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं है। बाकी फिर रिलैक्स वाली जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, शहरी क्षेत्र में काम होगा। ठीक है, और लेवल 2 की है 19,900 से 63,600 रुपये तक। ठीक, ये बेसिक पे है। ठीक है, 18 से 28 वर्ष है। बाकी आप वो जो एज रिलैक्सेशन मिलता है लगा लो, ओबीसी के +3 लगा दो, SC ST +5 लगा दो। ठीक है, तो ओबीसी 28 + 3 31 लगा दो, और 28 5 33 लगा दो। ठीक है, तो शैक्षिक दे रखा है कि भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद से राज्य स्थित विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, और विज्ञान अथवा गणित के साथ। ठीक है, मतलब आपका इंटरमीडिएट होना आवश्यक है या उसके समकक्ष, यानी इंटर लेवल के जैसे दूसरा एग्ज़ाम होता है जो इंटर लेवल पे माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी जो इसमें हाइट है, पुरुषों की 1,63 है और सीने फुलाने पर 5 सेंटीमीटर विस्तार है। और महिलाओं की 1,50 50 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर। बाकी चेस्ट महिलाओं का नहीं होता है उसमें माप। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए जो ऊंचाई दी हुई है वो 152 सेंटीमीटर है, और महिलाओं के लिए 145 है। मीन्स अगर आप हिल, आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपकी फिर हाइट होगी 152 सेंटीमीटर। और आपका जो आई साइड है वो -4 डायोप्टर से अधिक दोष है, तो फिर आपको उसमें दिक्कत हो सकती है, +या -4 डायोप्टर। ठीक है, बाकी ऐसा तो लगता नहीं है, नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आपके आती है रेस। और ये जो फिजिकल होता है, पिछले बार तो 2 दिन में हुआ था ये। पहले दिन उन्होंने नॉर्मल कराया था, शॉर्ट पुट, लंबी कूद और ऊंची कूद, हाइट चेस्ट वगैरह लिया था। फिर नेक्स्ट डे इन्होंने रनिंग करवाई थी। ठीक है, अब रनिंग में देखो आपको क्या दिया हुआ है। पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर दौड़ है, अधिकतम 4 घंटे दे रखे हैं। ठीक है, और फिर महिलाओं के लिए भी 4 घंटे है, लेकिन महिलाओं के लिए दौड़ 14 किलोमीटर है। ठीक है, फिर शॉर्ट पुट है 5 मीटर, और महिलाओं के लिए 3.5 मीटर। नॉर्मल है, मार लेते हैं, ऐसा कुछ फेंक देते हैं लड़के, ऐसा कुछ नहीं है। और लंबी कूद है 4 मीटर, और महिलाओं के लिए 2 मीटर। बाकी इजी है, फिजिकल इजी है, कोई भार नहीं होता है। बहुत टफ होगी, किस्मत ही ख़राब होगी किसी की, या फिर कमज़ोर बच्चा होगा कोई, वही कर लेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब जो मेन चीज़ आती है जहाँ से आपका सिलेक्शन होना है, फिजिकल तो क्वालिफाइंग था। बाकी मेन चीज़ जहाँ से आपका सिलेक्शन होना है वो है आपका एग्ज़ाम। और पेपर को हल्के में मत लेना। इस पेपर ने पिछले बार 99+ हो रहा था इसका, 999+ हो रहा। इतना टफ पेपर, मतलब तुम खुद सोच सकते हो यार कि जिन बच्चों ने पिछले बार एलटी का पेपर दिया था उन्होंने खुद ही बोला था यार कि एलटी इतना टफ नहीं था जितना स्केलर ने पूछा हुआ था। क्वेश्चन भी अच्छा लेवल था और लेवल से ऊपर था। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम जो बेस है, उससे काफ़ी बढ़िया पूछा हुआ था। ठीक है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन साइंस के होंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस टाइप से आएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और लास्ट टाइम लड़के नहीं मिले पूरे, समझ रहे हैं, यानी कि 200 पोस्ट आ रखी थी और मेरे को लगता है 30 से 35 40 सीटें खाली गई। मतलब बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनकी जो मिनिमम डिमांड थी EWS OBC के लिए 45% थी। ठीक है, जनरल वालों के लिए, और अनुसूची के लिए 35 था। तो इतने में भी लड़के क्वालिफाई नहीं कर पा रखे हैं। लड़के पेपर की जो क्राइटेरिया है उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी सबको पता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव, मुझे लगा नेगेटिव नहीं है लेकिन है, 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग है इसकी। ठीक है, तो ये है आपका। बाकी आपकी जो आयु सीमा है
ठीक है, इस यहाँ दे रखी है 1 जुलाई 2024, वहाँ आप मान के चलना कि 1 जुलाई 2024 की जगह क्या होगा, 26 होगा। ठीक है। और जो आपको दिया हुआ है, आप सिलेबस पे जाएंगे थोड़ा ना, ये तो नॉर्मल है, ये तो कुछ नहीं है। बाकी फ़ीस का तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी व जनरल वाला 300 देगा, SC ST 150, दिव्यांग 150, और ऑर्फन जो होंगे वो जीरो है उनका, वो निःशुल्क कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये है। अब सिलेबस पे जाते हैं। बाकी जिसको मैथ्स पढ़नी है वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। 50 नंबर की मैथ्स, बहुत बड़ा हाथ है मैथ्स का इसमें। ठीक है, क्योंकि पिछले बार भी मैथ्स काफ़ी अच्छी पूछी थी। बाकी हम आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे जिसको पढ़नी है। ये आपका सिलेबस है, 50 अंकों की साइंस है। ये आपको दिया हुआ है इसमें, जो जो दे रखा है आप देख लेना, परमाणु करके लवण जो भी है, मतलब 10th का है पूरा। 10th 11th 12th मेरे को लगता है मैक्सिमम 10th ही पूछेगा वो। ठीक है। थोड़ा बायोलॉजी अच्छी पूछता है, बायोलॉजी, और लास्ट टाइम मैथ्स भी अच्छी पूछा था। देखो मैथ्स का सिलेबस तो यही है इतना सा, लेकिन पूछता बहुत कुछ है। लास्ट टाइम बहुत कुछ पूछा था, काफ़ी एडवांस भी गया था और बेसिक भी था। तो ये नहीं बोल सकते कि यार लेवल 2 है तो नॉर्मल पूछेगा, नहीं, पढ़ना सब कुछ है। लेकिन एक बार लास्ट टाइम पेपर देख लेना, अगर किसी के पास होगा। मेरे पास वैसे है, रूम पे पड़ा हुआ, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बता दूंगा एक दिन उसको पूरा सॉल्व करके। सिर्फ मैथ्स कराऊंगा मैं, साइंस तो नहीं कराऊंगा उसमें, पर मैथ्स में आपको पूरी सॉल्व करा के दूंगा। तो ये है, जैसे कि मैंने कहा था कि किसी को मैथ्स पढ़नी है तो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। बाकी आपके पास 6 महीने हैं, फिजिकल की भी तैयारी थोड़ा की दौड़ती रही है हल्का फुल्का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टफ़ है या इजी है तो आप दौड़ेंगे नहीं, दौड़ना है आपको। अब कर वही पाएगा जिसकी कंटिन्यूटी अच्छी होगी, पढ़ाई में हो चाहे फिजिकल में हो। ठीक है।